के पास आते हैं संसारिक दुख से, दुष्ट आत्माओं के दुख से, हमारे द्वारा किए गए पाप के कारण से जो हमारे जीवन में दुख आया, उस दुख से प्रभु हमें छुटकारा देता है और उस दुख से प्रभु हमें आनंद में बदल देता है। देखो, पाप के कारण से हमारे जीवन बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। हमारे जीवन में गरीबी, पैसों की कमी, कर्ज हो जाना, पाप के कारण से हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, रोग आ जाता है। कई बार ये बीमारी जानलेवा बन जाती है। ये एक दुख है पाप के कारण से। संसार में दुख आ जाता है, मतलब वैवाहिक संबंधों में डिवोर्स, तलाक, समस्या आ जाता है। बच्चों की समस्या, पारिवारिक समस्या, ये सारे दुख, ये दुख आता है शैतान की ओर से। जब हम शैतान को मौका देते हैं, शैतान को अवसर देते हैं, तब ये दुख हमारे जीवन में लेकर आता है। वो है पाप के कारण से। ये जो दुख आता है, ये हमारी हड्डियों को गला देता है। ये दुख नुकसान को लेकर आता है। जब इस समस्या में प्रभु के पास आते हैं, मन को फिराते हैं, जब अपने जीवन में प्रभु को देते हैं, प्रभु ऐसे दुख से हमें छुटकारा देता है। ऐसे दुख से परमेश्वर आनंद में बदल देता है। इसलिए वचन में लिखा है, हे बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पाप से दबे हुए लोग, जैसे बीमारियां, रोग, मृत्यु, कर्ज, वैवाहिक संबंधों का दुख, ऐसे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, तुम्हारा जो बोझ है मैं अपने ऊपर उठा लूंगा। तुम्हारा दुख, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा शराब, तुम्हारा पाप, वो सब मैं अपने ऊपर उठा लूंगा। अपना विश्राम मैं तुम्हें दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। लेकिन एक ऐसा दुख आता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आता है। परमेश्वर खुद भेजता है, वो दुख को अनुमति देता है, वो दुख को अनुमति भी देता है और खुद भेजता है। हालेलुया। पुराना नियम पढ़ लो, चाहे नए नियम पढ़ लो। पुराने नियम में इजरायली लोगों को देख लो, सारे भविष्यवक्ताओं को देख लो। पुराने नियम में 3 प्रकार की सेवकाई थी। राजा की सेवकाई थी, भविष्यवक्ता की सेवकाई थी और याजक की सेवकाई थी। उनके जीवन को देख लो। उनके जीवन में परमेश्वर ने समय समय पर दुख लाता गया। दुख एक मसीह जीवन का भाग है। परमेश्वर दुख लाता है। परमेश्वर की ओर से जो दुख आता है वो हमारी उन्नति के लिए होता है, हमको नाश करने के लिए नहीं होता। लेकिन संसार में हमारे पाप के कारण से और शैतान के कारण से जो हमारे जीवन में दुख आता है वो हमको नाश करने के लिए आता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में हमारे जीवन को तबाह कर देता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो दुख आता है वो दुख हमारी उन्नति के लिए होता है, हमको मजबूत करने के लिए होता है, हमको आगे बढ़ाने के लिए होता है। आप नए नियम में 12 प्रेरितों को देख लो, 12 चेलों को देख लो, सबके जीवन में दुख आया, सबके जीवन में कष्ट आया, परीक्षा आई, विरोध आया, सताव आया। नए नियम में कलीसियाओं को देख लो, कैसे उजाड़ा गया कलीसिया, कैसे प्रेरितों को बंदी घर में डाला गया था, कैसे उन पर कोड़े बरसाए गए थे। दुख, बड़े दुख उठाया उन्होंने। लेकिन बाइबल में हमको ये प्रतिज्ञा दी गई है, जब मसीह विरोध का सताव का दुख उठाता है, जब मसीह विरोध का सताव का दुख उठाता है तो वो व्यक्ति गिरता नहीं, वो और ऊपर बढ़ता चला जाता है। हो सकता है वो विरोध और सताव आपके घर के अंदर से हो रहा हो सकता है आपके आस पड़ोस से हो रहा हो, लेकिन जो दुख आता है ये हमको नाश नहीं करता है, परंतु ये दुख
हमें बढ़ाता है। ये दुख हमारे जीवन में आशीषों को बढ़ा देता है, हमारे विश्वास को बढ़ा देता है। दुख हमारे जीवन को मजबूत कर देता है। आज बहुत सारी कलिसिया के लोग दुख उठा रहे हैं।